कहते महाराज इधर तो पार्वती जी भगवान की भक्ति में लीन है और नारद जी महाराज ब्रह्मा जी से पूछ रहे हैं कि भगवान आप हमको बता रहे थे कि सती जो है कुंड में भस्म हुई थी और उससे पार्वती का जन्म हुआ था। आप हमें बताइए कि सती को भस्म होने के बाद ये पार्वती बनी तो इसके बीच का क्या वृत्तांत रहा। तब कहने लगे हैं महाराज कि शिव जी ने सती जी के भस्म होने पर उनके शरीर को उठाया महाराज। जो मुंड था ने वो कुंड में पड़ा था तो कहते हैं अर्ध जला शरीर हो गया था उनका, पूरा जला नहीं था, अर्ध जला शरीर हो गया। तो शिव जी ने आपकी पत्नी प्रिया पत्नी सती जी को देखा। क्यों? प्रेम के मामले में भगवान शिव और पार्वती शिव सती से बढ़कर किसी का नहीं है महाराज। प्रेम जो है वो शिव जी और सती जी का, शिव जी और पार्वती जी का, पति पत्नी का प्रेम, उत्कट प्रेम अगर कहा गया है तो भोले बाबा का और पार्वती मैया का ही है, चाहे वो सती हो चाहे वो पार्वती। कहते हैं वो इस स्थिति में गई, बिना बुलाए गई, कुंड में मुंड गिर गया, वहां से उठी तो उस शरीर को देखा तो बड़ा दुख हुआ, पीड़ा हुई भोले बाबा। कहते हैं सती जी के उस शरीर को अपने कंधे पर लाद लिया जी और कंधे पे लाद करके उदासीन हो करके, और जैसे कोई व्यक्ति बावड़ा हो जाता है ना वियोग में, इस प्रकार से बावड़े की तरह भोलेनाथ अपने सती जी को लेकर इस भूमंडल पर दौड़ते भटकते रहे। उनको इतना भी ज्ञान नहीं रहा। वो अधजला जो शरीर जो सती जी का था उसकी इसमें से टूटी महाराज, कहीं उनका टकुना टूट के गिर गया, कहीं उनकी एड़ी पड़ी, कहीं उनका घुटना, कहीं कमर, कहीं क्या, इस तरह से करते करते सारे अंग प्रत्यंग पूरे भारत मंडल में जगह जगह पर गिरते गए। कहते हैं जहाँ जहाँ भी सती के वो अंग पड़े वहाँ वहाँ पर आज सती की शक्तिपीठ हो गई। शक्तिपीठों में कोई तो 51 शक्तिपीठ मानते हैं, कोई 56 मानते हैं, कोई 64 मानते हैं, शास्त्रों में भी अलग अलग है, कोई 108 शक्तिपीठ मानते हैं। यानी सती जी के उस शरीर में से जो टुकड़े गिर के गिरे हैं वहीं पर नई नई शक्तियाँ यानी नई नई माता जियाँ प्रकट हो गई। आज ये जितनी भी बड़ी बड़ी माता जी हैं ना, जहाँ जहाँ भी आप जाओगे, ये जितनी की जितनी सारी माता जियाँ उस भगवती सती के अंगों के गिरने से वहीं पर जो है अलग अलग रूप में प्रकट हो गई आज। तो कहते हैं आखिर में सती जी का मस्तक जो है ना शिव जी के पास बचा। वो तो दौड़ रहे थे और दौड़ते दौड़ते महाराज आपके वहाँ पहुँच गए कैलाश पर्वत। बद्रिका आश्रम में पहुंचे। बद्रिका आश्रम में पहुंच करके उस मुंड को उन्होंने क्या किया, वहीं पर उस कपाल को एक ब्रह्म कुंड में डाल दिया महाराज, जो आज भी ब्रह्म कपाली के नाम से प्रसिद्ध है। बद्रीनाथ के जाते हैं तो जो ब्रह्म कपाली है उसमें सती जी का मुंड गिरा दिया गया। कहते हैं उस कुंड में उस मुंड को गिराने से सती जी की जो गति थी वो सुगति में बदल गई। दुर्गति तो हुई थी ना शरीर की, तो कहते हैं वो अम्बा थी लेकिन सांसारिक शरीर था, उस कुंड में गिरने से वो सदगति में हो गई महाराज। और उस कुंड के प्रताप से जो सती जी है वो अगले जन्म में पार्वती बनी। कहते हैं महाराज हमने सुना है कि सती जी का भगवान शिव जी ने त्याग किया था। प्रश्न पे प्रश्न कर रहे नारद कि सती का त्याग भगवान शिव ने क्यों किया। कि एक बार की बात कि भगवान शिव और सती जी दोनों बैठे हुए थे कैलाश पर्वत पर, और कैलाश पर्वत पर बैठे बैठे उनके अंदर जो विभिन्न कल्पों की बातें चल गई। उन कल्पों की बातें चली न तो उसी समय उस दृश्य में उन चर्चाओं में भगवान शिव जी ने इस प्रकार से प्रस्तुतिकरण किया कि वो भगवान राम के समय का वर्णन करने लगे। और शिव जी ने कहा कि इसी प्रकार से आगे चल करके दशरथ जी के घर मेरे ही स्वरूप में भगवान राम प्रकट हुए।
और राम प्रकट हुए न, तो कहते हैं उनकी पत्नी सीता जी का हरण हो गया। और सीता जी का हरण हो गया न, तो वो उसको ढूंढने के लिए वन में आए। अब बात चली महाराज, वन में आए तो शिव जी तो उस जमाने के थे और राम जी त्रेता युग में हुए हैं। फिर ये शिव जी ने, सती जी ने उस राम जी को सीता जी के विरह में रोते हुए क्यों कहा, कैसे देख सकते हैं? तब कहा है कि शिव जी और सती जी ये जो है न शुरू के कल्पों से लेकर के यहाँ तक के कल्पों तक स्थायी रूप से चिरंजीवी हैं। ये तो उस कैलाश पर हर वक्त विद्यमान रहते थे, कई अवतार आए गए जाते रहे, उसी समय ये वहाँ पर विराजमान थे। और उसी समय भगवान राम का निकलना हुआ सीता जी को ढूंढते हुए। तो सीता जी को ढूंढते हुए जब राम जी निकल रहे थे, विलाप कर रहे थे, इधर सीता जी को ढूंढते राम जी निकल रहे हैं और शिव जी और सती जी दोनों बातें कर रहे थे, वो भी राम कथा की चर्चा चल रही थी। कहते हैं उसी समय शिव जी ने उस पर्वत श्रृंखला से जब देखा तो भगवान राम विलाप करते हुए जा रहे हैं, तो राम जी को योगी वेश में देख करके वहीं से शिव जी ने उनको प्रणाम किया। महाराज जो ही प्रणाम किया और वो कथा में विक्षेप हो गया। सती बोली महाराज आप जगत के मालिक हैं, सदाशिव हैं, और फिर आप जो है न इस प्रकार इनको प्रणाम कर रहे हैं, ये कौन है जो आपका पूजित है? तब शिव जी ने समझाया कि मैंने, हे सती, एक बार भगवान विष्णु को अपने घर बुलाया और घर बुला करके और उनकी पूजा अर्चना करी, और पूजा अर्चना करके उनको मैंने कैलाश पर्वत पर गोपेश के रूप में पूजा, उनको वहाँ गोपेश बनाया और चारों गोप ग्वाल इत्यादि रखे और साक्षात भगवान विष्णु की मैंने पूजा अर्चना करी। और उसी दिन से मैंने भगवान विष्णु को अपना आराध्य मान लिया। घर बुलाया, पूजा अर्चना करी, तो मैंने गोपेश के नाम से उनकी स्थापना करी, मंदिर बनाया और उनकी पूजा अर्चना करी, और उनको मैंने अपना आराध्य मान करके मैं उनकी पूजा अर्चना करता रहा। तब से मैं उनकी पूजा अर्चना करता हूँ, उनका मेरे मन में उनके प्रति श्रद्धा भाव रहता है। मैं शिव हूँ, राम जो है, विष्णु जो है वो मेरे शरीर से उत्पन्न हुए हैं, लेकिन मैंने उनको पूजा का स्थान दिया है। तो वो जो भगवान विष्णु है उनको मैं पूजता हूँ, और उन्हीं भगवान विष्णु के अवतार भगवान श्री राम हुए हैं, ये उन्हीं के तो अंश हैं। तो मैंने उसी समय इनको पूजा करने के बाद चर्चा हो गई थी कि हम जो है न आपके इसी रूप को 4 रूपों में वहाँ प्रकट होंगे, राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न। तो आज ये चारों भाई जो है न यहीं पर मेरे ही विष्णु भगवान के अंश के रूप में यहाँ अवतरित हुए हैं। कहते हैं भगवान कृष्ण जो है न वो 16 कला अवतारी थे और भगवान राम 12 कला अवतारी मानते हैं। 12 कला 16 में कैसे बदले? कहते हैं जो दोनों तीनों भाई है ना, उन तीनों की एक एक कला उनके सबकी मिला करके उनको 16 कला का रूप मान दिया गया है। क्यों? सब में वो चारों मिलकर के 16 कला हो जाते हैं, इसलिए उन्होंने अपने भाइयों में अपनी कलाओं को वितरण कर दिया है। तो वो भी 16, लेकिन चारों भाई मिलकर के 16 कला हो जाते हैं। तो 16 कला भगवान राम जो है भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न के मिलने के बाद होते हैं, और भगवान कन्हैया 16 कला पूर्ण अवतार माने गए हैं। 24 अवतारों में से 10 अवतार पूर्ण अवतार है, बाकी अन्य अवतार हैं वो कोई आधी कला का है, कोई 4 कला का है, कोई 8 कला का है, कोई 9 कला का है। इस प्रकार से अलग अलग कलाओं में अलग अलग उत्पन्न हुए हैं भगवान। कोई थोड़ी सी कला में जन्म लिया है, हरि में हरि रूप में आए गजराज को उद्धार करने के लिए, तो वो थोड़ी सी कला थी भगवान की, वहाँ ज्यादा कला की जरूरत नहीं पड़ी, थोड़ा सा कांगड़ा छोड़ लेकर के चले गए महाराज। तो 10 अवतार पूर्ण अवतार हुए हैं। तो कहते हैं भगवान कृष्ण 16 कला अवतारी हैं, भगवान राम 12 कला अवतारी हुए हैं। तो आज वही विष्णु के अवतार जिनको मैंने वहाँ अपने स्थान पर बुला करके पूजा अर्चना करी थी, आज वो यही हैं जो यहाँ से निकल रहे हैं और मैं इनको प्रणाम कर रहा हूँ। कहने लगे महाराज आपके इष्ट देव हैं, आप पूजा अर्चना करते हो, और फिर ये ऐसा हो सकता है क्या जो एक पत्नी के वियोग में जंगल में भटक रहा है और विलाप कर रहा है? वो जो अंतर्यामी है, जो सबका नियंता है, भला उसकी स्त्री को कौन ले जा सकता है? और ले जा भी कोई ले भी चला जाए तो उसको पता नहीं चले, ऐसा कैसे हो सकता है?
ये कभी भी जो है न ये भगवान विष्णु के रूप में नहीं हो सकते, कभी भी नहीं हो सकते वो परमपिता परमात्मा। वो ऐसा कहने लगी तो भगवान शिव जी ने समझाया कि इस प्रकार से कहना भी पाप को कमाना है सती जी। लेकिन सती जी मानी नहीं। क्यों? कि बाल हट, राज हट और प्रिया हट। कहते हैं बाल के हट लग जाती तो करके रहता है, राजा के हट आ गई तो करवा के रहेगा, और स्त्री के हट आ गई ने तो फिर वो मानती नहीं है। नते वो चावन है तो कोई नहीं, 1 रुपये नते अजय रोज ही आओ तो मांग पा मत ने 1 रुपये पे टाइम दे भाई। और देखो चावन है तो दोपहर की आज हेमा का घर का सारा ऑफिस चल जाओ, दोपहर की आज पे तारा चाहो जो सब दे दूंगी मदद। यानी देना चाहे तो वो बहुत कुछ दे देती है, नहीं देना चाहे तो कुछ भी नहीं देती है। जच जाओ तो काहे न दे, और दे दीजिएगा आनंद कर दीजिए। स्त्री जो है ना, अगर कोमल की बात करो ना, कोमल में तो शिरीष का फूल होता है ना, शिरीष का फूल उसकी पंखुड़ी से भी ज्यादा कोमल होती है। अगर आप कठोरता की बात करो महाराज तो वज्र से भी ज्यादा कठोर होती है जी। बन गई कैकेयी, बहुत किया दशरथ जी ने, मान जा लेकिन नहीं मानी, भेज दिया वन में। इतनी वज्र के समान हो सकती है भला? ऐसे राम को जो भगवान राम उसके चरणों की वंदना किया करते थे, अपने प्रेम भरे अश्रु से उनके चरणों को धोया करते थे, ऐसे भगवान राम को भला हो कैकेयी कैसे वन में भेज सकती है जी? लेकिन उसका स्वभाव है महाराज जो कभी आ ही जाता है, और वो वज्र के सम हो गई जी। उन्हें राम को जो है वन में भेज दिया महाराज। आज जो है ने वो सती मानी नहीं महाराज। शिव जी बोले अगर नहीं मानती तो क्या करेगी? कि मैं इसकी परीक्षा लूंगी, देखें ये भगवान है कि नहीं है। ठीक है, तू नहीं मानती, मेरा कहना नहीं मानती, मेरी जैसी जो कर, लेकिन थोड़ी परीक्षा लेने में जरा सावधानी बरतना रही। वो कही महाराज सती जी वहां से कहते हैं कि ऐसे तो मैं पूछूंगी नहीं, पूछने पे तो न जाने क्या हो। मैं ऐसा करती हूँ, इनकी जो पत्नी खो गई ना सीता जी, तो मैं सीता ही बन जाती हूँ, और जी सीता बन जाऊंगी ना, और ये सामने देख करके मेरे को कहेंगे आ जाओ मिल गई, ऐसा हो जाएगा काम। ऐसा ही काम कर लेती हूँ, मिल गई सीता, अपने ही पता चल जाएगा भगवान है कि नहीं है। उसी समय महाराज सती जी है, भगवान राम उधर से विलाप करते हुए आ रहे हैं। वो सती जो है ना वो सीता बनकर मेरे ठाकुर जी राम जी के सामने विचरने लगी। जो ही सामने विचरण करने लगी और सन्मुख हुए, बोले सन्मुख है भगवान श्री राम, और जो ही सामने देखा तो उसको प्रणाम किया, हे माते आपको प्रणाम है, आप शिव जी को कहाँ छोड़ आई? वो देखिए जोरदार काम है। अरे मेरे को माँ कह रहा है, तो ये और पूछ रहा है कि शिव जी को कहाँ छोड़ आई? मेरा सारी पोल खुल गई, मैं सीता बनी तो भी मुझे सती कह रहा है, मुझसे भूल हुई है, वास्तव में वो त्रिलोकी का नाथ है, ये अंतर्यामी है जी। उसी समय महाराज सती जी सीता जी बन गई ना, तो फिर वापस गई। शिव जी ने पूछा क्या हुआ? कि मैंने परीक्षा ली थी, पहले झूठ बोलने लगी, फिर कहा झूठ मत बोल, सही बता। कि मैं स्वयं गई थी, सारा वृत्तांत बताया कि देख तू सीता बनी है, और सीता जो है मेरे आराध्य की पत्नी है, वो मेरी माँ के समान है। तू मेरी पत्नी होकर मेरी माँ का रोल किया है, ये मैं तुझे पत्नी रूप में स्वीकार नहीं करूँगा। उसी समय से भगवान शिव जी ने सती जी का त्याग कर दिया महाराज। सती जी का त्याग कर दिया भोले बाबा ने। क्यों? कि उन्होंने सीता जी का ये रूप बनाया था। तो कहते हैं महाराज सती जी और शिव जी, वही आगे पार्वती जी। तो पार्वती जी की जो कथा है वो आप और हम कल सुबह सुनेंगे। आज के 4:20 हो गई है। 10 मिनट में एक छोटा सा सुंदर सा भगवान का भजन होगा, कीर्तन होगा, आरती होगी। उससे पूर्व आपको मैं बता दूं, कल जो है ना मैना और हिमाचल की भक्ति और तपस्या का वर्णन होगा। भगवती पार्वती जी है, भगवती जी पार्वती जी हैं। उन्होंने शिव जी को प्राप्त करने के लिए क्या क्या किया?
ये घटना चक्र आपको पूरा बताएंगे। कल ही जो है भगवती पार्वती के जीवन में आने वाली विभिन्न घटनाओं में आपको शिव जी महाराज के द्वारा पार्वती जी के अंश से भगवान कार्तिकेय का, और कहते हैं संभव हुआ तो गणपति का जन्म, अगर नहीं तो कल शाम तक पार्वती जी के द्वारा किए जाने वाले सारे कृत्य, विभिन्न राक्षसों का जो भी बीच में इस घड़ी में आएंगे उनका संहार, और कहा है महाराज राक्षसों के संहार के साथ ही शिव और पार्वती जी की विवाह का सुंदर वर्णन जो है कल किया जाएगा। कल जो है शिव और पार्वती के विवाह में जो अपन कन्यादान लेंगे और आप देंगे वो गौ सेवा के निमित्त होगा। इसलिए आप गोपाष्टमी आ रही है आगे, तो जितनी भी एक गौ सेवा की पेटी तो वैसे भी ले आनी चाहिए, वैसे अपने वो छोटी पेटी है ना वह रख देना चाहिए, ताकि ये भी गाय का गोपाष्टमी का। आपको पता है क्या चल रहे हैं आजकल? नहीं पता क्या? हाँ, अभी गौ नवरात्रि चल रहे हैं। 4 नवरात्रि तो आप जानते हो, गुप्त नवरात्रि और खुले नवरात्रि, कुल 4 होते हैं। एक होता है गौ नवरात्रि। ये गौ नवरात्रि जो है अपने गोवर्धन पूजा से शुरू होते हैं और ये नवमी तक चलते हैं। इसलिए कहा है आप ये सुंदर कथा गौ नवरात्रि में सुन रहे हो, इसलिए कोई प्रकार से खंडित मत करना। जितना समय मिले आप सुबह समय से पधारना और अपने मिलने जुलने वालों को भी बुलाना। तो कहते हैं गोपाष्टमी के दिन विशेष रूप से गाय माता की आप सेवा कर सकें। इसलिए कल जो भी पार्वती और शिव जी के विवाह में जितना भी कन्यादान यजमानों सहित जो भी आएगा वो सब गौ सेवा के निमित्त जाएगा। इसके अलावा एक छोटी पेटी अपने यहाँ 8-9 दिन तक रखने वाले हैं, तो जो भी अपनी इच्छा से उसमें जो भी पत्र पुष्प नित्य का डालना चाहे तो वो डाल दें। वो सारी राशि भी अपन लास्ट में गौ सेवा में देंगे। बोले गैया मैया की जय हो। दुनिया के सताए लोग यहाँ, दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं दरबार में भोले बाबा के दुख दर्द मिटाए जाते हैं दरबार में भोले। दर्द नहीं यहाँ सुख ही सुख है, दर्द नहीं। दरबार में वो ही आते हैं, दरबार में वो ही आते हैं जिनको ये संदेशा आता है। दरबार में भोले बाबा के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुनिया के सताए सताए लोग यहाँ, दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं दरबार में भोले दर्द मिटाए जाते हैं।
तुम नारायण हो, हमें कहे तुम नारायण हो। अरे अपने भक्तों के अपने भक्तों के लिए सदा, अपने भक्तों के लिए सदा दौड़े दौड़े आते हैं दरबार में भोले बाबा के गर्द बिठाए जाते हैं दरबारी में, सताए लोग यहाँ, दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं दरबार में भोले बाबा के दर्द मिटाए जाते हैं। बोले शंकर भगवान की जय हो। हमारे बाबूजी एक सुंदर सा भजन आपको सुनाने जा रहे हैं। हमारे गणेश भाई साहब के पिताश्री हैं और बहुत धर्म प्रेमी हैं। कई कथा आयोजन में आप बहुत रुचि लेते हैं, बहुत अच्छे गौ सेवक हैं। सुनिए आवाज। विवाह शिव जी का इसके बारे में है। शिव भोले भंडारे नाडिया पे असवारी, तू लो बन आयो त्रिपुरारी रे जान जा रही। शिव भोले भंडारे नाडिया पे असवारी, तू लो बन आयो त्रिपुरारी रे जान जा रही। बड़ आए त्रिपुरारी रे जान जा रही, साजाई रे जान जा रही, साजाई रे जान जा रही। बन आयो त्रिपुरारी जान जा रही। दूल्हा बन आए त्रिपुरारी रे जान जा रहे हो, दूल्हा बन आए त्रिपुरारी जान जा रही। जटा मुकुट सिर बांधे, कमर में बिछुअन की पहने माला। पहने माला तोल और डमरू विराजे, जटा में बह रही है गंगा। तोल और देखिए संत लोग कहते हैं आनंद था, आनंद है, आनंद में रहेंगे। कल क्या हुआ, कल क्या होगा, उसकी चिंता न करेंगे। वर्तमान को देखना है और वर्तमान में हम जो जी रहे हैं, किस प्रकार से आनंद ले रहे हैं कथा का। आपको बहुत बहुत उसके लिए आभार। आप सभी आए, बहुत बड़ी संख्या में आए। हम आपकी उपस्थिति से मन हमारा अभिभूत हो गया है, गदगद हो गया है। और आप इसी प्रकार हमारे मन को गदगद बनाए रखें और इस प्रकार कथा का श्रवण पालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय शिव ओंकारा, हर शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव महादेव हर नाम के
हरि रखता त्रिभुवन मन मोहे। ओम हर 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 महादेव। अक्षमाला वनमाला मुंडे माला धारी। ओ बोले मुंडे माला धारी। त्रिपुरारी 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 माला धारी। ओम हर 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर भागंबर अंजने। सोने बागंबर अंजने। सनकादिक ब्रह्मादिक ओम हर हर महादेव। बोले जय जय दुल्हन करता दुख हरता। ओम हर 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 महादेव। ओ बोले जानत अभिदेवा। ओम अक्षर के मध्य। ओम हर 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 महादेव। गावी प्रेम सहित गावी। मरत भोला नंद स्वामी। ओम हर 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 महादेव। बोले हर शिव ओंकारा। शिव ऊपर जलधारा। शिव रहते मतवाला। पूरी जटावाला। बोले करने वाला। ओ शिव भरतन रखवाला। ओ शिव भर दो भरतारा। शिव कर दो निस्तारा। जटा में कंठ विराजी संत चंद्र विराजी। भाग लगने वाला। हरे हरे बोल। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि। तन्नो दन्ते प्रचोदयात्। ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि। तन्नो विद्महे सर्वशक्तये च धीमहि। तन्नो देवी प्रचोदयात्। सेवन्तिका बकुल चम्पक पाटलाब्जै। पुण्यार्जात गर्वीर साल पुष्पै। बिल्व प्रवाल तुलसी दल मालती पुष्पं पूजयामि जग शंकर मे प्रसीदा। मंत्र पुष्पांजलिं सुमन सुगंधि सुमन युत। सुमन सुगंधि सुजान पुष्पांजलि अर्पण करो नाथ करो श्रीकार। परिक्रमा ध्यानं यानि कानि च पापानि जन्मान्तर्गतानि च यानि तानि प्रणश्यन्ति प्रदक्षिणा पदे पदे। आवाहनं न जानामि तवार्चनं पूजां च न जानामि क्षम्यतां परमेश्वर।